बिहार में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ मजाक चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। तो यहाँ दावा किया जा रहा है कि हाल के दिनों में यहाँ अजब गजब सर्टिफिकेट बने हैं, जिससे सरकारी सिस्टम की पोल तो खुली, साथ ही अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। खैर, जो प्रमाण पत्र गलत बने थे वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, तो बिना देरी किए उन्हें कैंसिल भी कर दिया गया। लेकिन सवाल एक ही खड़ा होता है कि आखिर इस खेल के पीछे वो कौन से शातिर खिलाड़ी हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और इससे किसको फायदा होगा। ये 2025 का बिहार है साहब, जिसने डिजिटल इंडिया के अभियान से ऐसी कदम ताल मिलाई कि उससे 2 कदम आगे ही निकल गया। आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल सर्टिफिकेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे इजाद या फिर कहें कि आविष्कार सिर्फ बिहार में हुआ है, क्योंकि इसे बनवाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि मोबाइल है। देखिए, जब आवेदक ऐसे हैं तो इनके पिताजी कौन है उसे भी देख लीजिए। अब बच गई मोबाइल जी की माता जी, तो उनका नाम इसमें साफ साफ लिखा है। ज्यादा मत सोचिए ये सब हुआ कैसे, तो जवाब है शायद बिना जांच के, बिना वेरिफिकेशन के बस कागज पर नाम लिख दो और सिस्टम ऑटोमेटिक मान लेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बिहार में बिल्कुल लेटेस्ट वाले प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इससे पहले डॉग बाबू का बनाया गया था और उसके बाद ट्रैक्टर जी का। जानकारी के मुताबिक इन सभी को रद्द कर दिया गया और ऐसा करने वालों का पता लगाया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार में ऐसे मामले में यही थम गए हैं, तो फिर नहीं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि अब मधेपुरा से नया अजब गजब मामला सामने आया है, जहां इंसान का नहीं किसी और का ही आवाज प्रमाण पत्र बना है। नाम एयरफोन, पिता का नाम मोबाइल और मां का नाम बैटरी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई गैजेट्स की फैमिली ट्री नहीं है, बल्कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में भरे गए खास रिश्तों का कमाल है। आवेदन में बाकायदा पिन कोड, ग्राम पंचायत, प्रखंड, थाना सब कुछ दर्ज है। बस नाम रिश्तेदारी ऐसी है कि फॉर्म पढ़ते ही फॉर्म भरने वाला सिस्टम भी हैंग हो गया होगा। अब लोग कह रहे हैं, जब प्रमाण पत्र में कुत्ते ट्रैक्टर का परिवार बन सकता है, तो एयरफोन, मोबाइल, बैटरी भी एक प्यारा सा परिवार क्यों नहीं बन सकता। अब ये गलती थी, मजाक था या सिस्टम का शॉर्ट सर्किट, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि ये आवेदन सोशल मीडिया को जरूर फुल चार्ज कर गया है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो हर माँ बाप को जरूर देखनी चाहिए। कैसे आपकी जरा सी लापरवाही एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। सोशल मीडिया में एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो साफ साफ बता रहा है कि कैसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें लेकर आपको संजीदा भी रहना पड़ेगा, नहीं तो नतीजा क्या होगा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कैसे ये मासूम बच्चा सीढ़ियों पर दौड़कर आता है और झट से नीचे देखने लगता है। दोनों हाथों को रखकर वो नीचे देख रहा है। इतने में ही उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ये हादसा कितना दर्दनाक है आप देखिए। गिरते हुए बच्चा नीचे की रेलिंग से भी टकराता है और सीढ़ियों पर गिरता है। सीढ़ियों के पास एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है, उसे देखकर बच्चा उठता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तभी ऊपर से उसकी बहन दौड़ कर आती है। इस हादसे में तो बच्चा बच जाता है, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सावधानी जरूर बरती। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखें, नहीं तो नतीजा भयानक हो सकता है। हरियाणा का एक स्मार्ट सिटी है गुरुग्राम। जी हाँ, वो स्मार्ट सिटी बारिश के बाद हर साल तालाब में तब्दील हो जाता है। जलमग्न सड़कों पर कई गाड़ियां आपको बंद देखने को मिलेंगी। वहीं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबे जाम ने आज लोगों को अच्छा खासा परेशान कर दिया। साइबर सिटी की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। सड़क पर कमर तक पानी भरा है। इस जल सुनामी में बड़ी बड़ी कारें बंद पड़ गईं। छतरी लेकर बंद गाड़ी की छत पर बैठा शख्स मैकेनिक का इंतजार कर रहा है। वहीं इस सफेद कार को देखिए जिसका इंजन बंद पड़ गया है और अब पानी में ये कार बेकार हो चुकी है। इस गाड़ी को धकेल कर ले जाना पड़ रहा है। अब इस बाइक सवार को देखिए, बाइक आधी से ज्यादा डूबी हुई है। कहीं पानी भरा है तो कहीं भयंकर जाम लगा है और गाड़ियां रेंग रही हैं। इस फुट ओवर ब्रिज से उतरते ही लोगों की कमर तक पानी भरा है। फिर भी घर तो जाना है, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। सड़क पर अगर नाव चल रही होती तो उसी में सवार हो जाते। चंद घंटों की बारिश से पूरा शहर गोते लगा रहा है। जुलाई का महीना खत्म होने से पहले एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में बादलों की जबरदस्त स्ट्राइक से गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा आज जो है वो पानी पानी दिखाई दिया। कहीं बेसमेंट धंस गया, वहां हादसा हो गया, तो कहीं बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां डूब गई। तस्वीरें गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित सुशांत एक्वा पुलिस सोसाइटी की है, जहां देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में जल भराव के चलते मिट्टी धंस गई, जिसमें कई गाड़ियां समा गई। ग्रेटर नोएडा में तो हाल और भी बुरा है। यहाँ एक सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गई। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक ग्रैंड सिटी में देर रात
बारिश के बाद नाले की दीवार दोबारा टूट गई। गंदा पानी तेजी से बेसमेंट में घुस गया, जिससे पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां जलमग्न हो गई। पूरी रात की बारिश के बाद गाजियाबाद का गौशाला अंडरपास भी जलमग्न है। जगह जगह सड़कों पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जाम से जूझ रहे लोग प्रशासन और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा ही ग्रेटर नोएडा में भी हुआ। ग्रेटर नोएडा में चंद घंटों की बारिश से हालात बिगड़ गए। बारिश के बाद यहां सोसाइटी की पार्किंग में इतना पानी भर गया, बाइक, कार सब पानी में डूबे डूबे नजर आए। और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की हालत देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है सोसाइटी की पार्किंग पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। बेसमेंट में इतना ज्यादा पानी भर गया है कि लोग अपनी गाड़ियों तक नहीं पहुंच पाए। इस बाइक की हालत देखिए, बाइक का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतना पानी भरने से गाड़ियां जरूर खराब हुई होंगी। बिहार के कई जिलों में गंगा का कहर जारी है। जलस्तर बढ़ने के बाद भारी कटान यहां देखने को मिल रहा है और इससे जमीन और पेड़ ही नहीं, आशियाने भी पानी में समा रहे हैं। भोजपुर जिले से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें भोजपुर जिले से हैं, जहां गंगा ने फिर एक बार अपनी ताकत दिखाई है। गांव के किनारे भारी कटान चल रहा था और लोगों की नजरें गंगा की ओर टिकी थीं। तभी कैमरे पर एक खौफनाक मंजर कैद हुआ। पहले ये पेड़ जो बरसों से इस धरती पर खड़ा था, गंगा की मार झेल नहीं पाया। धीरे धीरे जड़ें उखड़ती हैं और फिर वो विशाल पेड़ पानी में समा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी तबाही कुछ ही सेकंड बाद सामने आती है, जब कटान ने घर की नींव को खोखला कर दिया था और फिर एक पूरा घर एक झटके में ढह जाता है और पानी में समा जाता है। ये सब कुछ चंद पलों में हुआ। हर बीतते पल के साथ गंगा गांवों की ओर बढ़ रही है। लोगों को डर है कि अगला नंबर कहीं उनके घर का न हो, क्योंकि जब गंगा उफनती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश के चलते हालात बेकाबू हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। होशियारपुर में एक बाइक सवार को सैलाब के बीच निकलना भारी पड़ गया। सैलाब में बाइक सवार बहता हुआ नजर आया, जिसका खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। सैलाब के बीच बाइक निकालते वक्त दो युवक बाइक समेत बह गए। देखिए, सड़क पर सैलाब बह रहा है और लोग उसी रास्ते से निकल रहे हैं। इसी बीच एक बाइक सवार तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैलाब की ताकत के आगे वो टिक नहीं सका और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गया। ऊंचाई से गिरने के बाद जाहिर है चोट भी लगी होगी, जिसके बाद कुछ लोगों ने बाइक सवार युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश से बिगड़े हालात अब जानलेवा बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जोखिम उठाने से बचें, सावधानी ही सुरक्षा है। उधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। और लगातार हो रही बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग पर पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ गया। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह तहस नहस हो गया है। पहाड़ के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो चुके हैं और रास्ता बंद होने से कई पर्यटक फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पैदल मार्ग पर फंसे कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला। लगातार हो रही बारिश के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार इन रास्तों पर मुस्तैद है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सके। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। दुकानों में तरह तरह की राखियां सजी हुई हैं, लेकिन इस बार के त्योहार में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर ब्रह्मोस मिसाइल की राखियां भी बांधेंगी, अगर भाइयों को ये राखियां पसंद आएंगी। और ये वो राखियां हैं जो सूरत के बाजारों में आकर्षण का केंद्र बनी है। देखिए कैसे इस बार के रक्षाबंधन के त्योहार में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखेगी। आप देखिए, ये राखी सोने से तैयार की गई है और इसके धागे तिरंगे के रंगों से बनाए गए हैं। सोने और चांदियों से बनी ये राखियां लोगों को खूब पसंद आ रही है। इन राखियों को सूरत के एक ज्वेलरी शॉप ने तैयार किया है। इन राखियों का नाम ब्रह्मोस मिसाइल दिया गया है। चांदी की राखियों का वजन 10 ग्राम है और इनकी कीमत 2500 रुपए है, जबकि सोने की राखियां 5 से 6 ग्राम की है, जिसे 9 कैरेट सोने से तैयार किया गया है, जिसकी कीमत 60 से 80 हजार रुपए है। ये राखियां पेंडेंट डिजाइन में तैयार की गई है। मतलब इस बार के रक्षाबंधन में ऑपरेशन सिंदूर का जलवा दिखेगा। राजस्थान में एक बार फिर कच्चा बनियान गिरोह के बदमाश सक्रिय होते दिख रहे हैं। जयपुर में दीवार फांदकर गिरोह के सदस्य घर में दाखिल हुए और इसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिर सक्रिय हुआ कच्चा बनियान गिरोह। जयपुर में दिखा गिरोह, दहशत में लोग। सावधान, राजस्थान समेत कई राज्यों में दहशत फैला चुका कच्चा बनियान गिरोह एक बार फिर जयपुर में नजर आया है।
ये तस्वीर है जयपुर के मुहाना इलाके की, जहां गणेश कॉलोनी में गिरोह के 6 बदमाश दीवार फांदकर घर में घुसे और मकान के पीछे वाले कमरे की खिड़की तोड़ने लगे। बदमाशों की इस हरकत पर कमरे में सो रही बुजुर्ग महिला ने परिवार वालों को शोर मचाया, जिसके बाद बदमाश पत्थर फेंककर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गिरोह के खतरे को भांपते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं मुहाना क्षेत्र में लोगों ने भी पहरा देना शुरू कर दिया है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पति की। नमस्कार। जी न्यूज़।